हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की जो मैंने इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो अपलोड किया है, एक वीडियो मैंने 2 वीडियो किए हैं अमीनो एसिड के सिंथेसिस पर, और एक वीडियो मैं इसकी रिएक्शंस पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसकी हम जो रिसेंटली जो पढ़ रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस इसकी, जैसा कि आपको बताया पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमीनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप जो है वो अमीनो ग्रुप की रिएक्शंस देते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों तरह की रिएक्शन ये देते हैं। अच्छा, अमीनो ग्रुप तो एक बेसिक ग्रुप है, उसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक अपने एक प्रोटॉन का जो वो कर लेते हैं इंटरचेंज, जिससे कि NH2 जो है वो NH3 हो जाता है, CO पर माइनस। तो इस तरह से ये एक ज्विटर आयन की तरह रहते हैं। मैंने ज्विटर आयन पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अमीनो ग्रुप की रिएक्शंस देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन देता है। तो 2 तरह की जो रिएक्शंस हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इसके स्पेशल रिएक्शंस देख रहे हैं। उस रिएक्शन में एक रिएक्शन है मेटल कीलेट्स फॉर्मेशन, कीलेट्स का फॉर्मेशन। कीलेट्स आपको मालूम है, कीलेट्स क्या होते हैं? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उसमें ये भी कीलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें इस रिएक्शन को हम लैब में भी करते हैं, लेबोरेटरी में हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं उसमें, तो उसमें हम लेते हैं ग्लाइसिन की लेते हैं, और ग्लाइसिन के साथ में हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं। और जब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्लू कलर का होता है और बहुत ही सुंदर निडल लाइक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वही रिएक्शन ये है। यहाँ पर क्या होता है कि हमने ग्लाइसिन लिया है, एक अमीनो एसिड, और क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके साथ में इसकी रिएक्शन से ये एक कीलेट का फॉर्मेशन, कीलेट किसे कहते हैं? इस तरह से एक कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो है, ये 2 इसमें कीलेट्स हैं, तो ये कीलेट का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से रिएक्शन होती है देखिए, इसमें क्या होता है कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो CH2, जो C डबल बॉन्ड O और O है ना, O का H रिप्लेस हो गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन है, ये इस तरह से लिखेंगे अपन इसको, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है। तो ये CH2 और ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये बनाएगा कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड मतलब लोन पेयर बॉन्ड को डोनेट करेगा कॉपर को। कॉपर का जो 3D जो D ऑर्बिटल है वो ब्लैंक है, तो एक बॉन्ड तो बनेगा इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड तो बनेगा ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, जो कि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो ये एमिनो ग्रुप है ये अपना प्रोटॉन, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर को देगा, और ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कॉपर के ये जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, ये पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, इससे बाइवेलेंट ये एक वो लिगेंड है। इसमें ऑक्सीजन तो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और NH2 से बनता है कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। एक तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनता है, दूसरा ये फिर सेकंड ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, इसमें ये NH2 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, ठीक इसी तरह कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड और ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है कीलेट, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है, और निडल शेप इसके क्रिस्टल होते हैं। इसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, और 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में भी करते हैं, और वहाँ पर हमें डार्क ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर निडल शेप्ड क्रिस्टल बनते हैं। दूसरी रिएक्शन है डेकिन बेस्ट रिएक्शन। क्योंकि ये नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइसिन या कोई भी अमीनो एसिड लेते हैं और उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर हमें अल्फा एसिटामाइडो कीटोन इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या काम होता है? एसिटाइलेशन है ना, COCH3 ग्रुप का एडिशन, इसका मेन पर्पस क्या है? यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एसिटाइल ग्रुप तो NH पर ऐड होता है, और दूसरा C डबल बॉन्ड O पर, C डबल बॉन्ड O CH3, H की जगह COCH3 ग्रुप आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए CH C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, एक तो ये आ गया,
और दूसरा COCH3, ठीक है। तो इसको अल्फा एसिड अमाइडो, ये है एसिड अमाइडो ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन पर है कि ये कीटोन है, C की अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन पर अल्फा एसिटो अमीडो, और ये एक कीटोन हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी निन हाइड्रिन रिएक्शन। ये इसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और ये एमिनो एसिड की पहचान के लिए जब इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसमें ये आती है काम में। इसमें निन हाइड्रिन क्या है, ये निन हाइड्रिन रिएजेंट है, 3 CO ग्रुप है, ये निन हाइड्रिन रिएजेंट है। जब इसकी रिएक्शन अमीनो एसिड के साथ कराते हैं तो हमें एक पर्पल कलर का प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से। 2 निन हाइड्रिन, एक ये निन हाइड्रिन और दूसरा ये निन हाइड्रिन, 2 निन हाइड्रिन के मॉलिक्यूल इससे अटैक करते हैं, देखिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से ये ग्रुप पूरा बाहर आ जाता है, और RCHO और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो पूरा ग्रुप बाहर आता है और हमको ये मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, और इस पर्पल कलर के कॉम्प्लेक्स, जब पर्पल कलर का प्रेसिपिटेशन आ जाता है उसी से हमें एमिनो एसिड की पहचान होती है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड, 3 तरह के एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा, डेल्टा। तो इस रिएक्शन से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन एमिनो एसिड की पहचान आसानी से हो जाती है। अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप हो तो अल्फा अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बीटा पोजीशन पर हो तो बीटा अमीनो एसिड कहेंगे, गामा पर हो या डेल्टा पर हो तो गामा अमीनो एसिड या डेल्टा अमीनो एसिड कहते हैं। तो हीट का जब इस पर हीट किया जाता है अमीनो एसिड को, इन अमीनो एसिड को, तो अल्फा अमीनो एसिड से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, बीटा अमीनो एसिड से अलग प्रोडक्ट मिलता है, गामा और डेल्टा इनसे अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे इनकी पहचान हो सकती है कि इसमें ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो यहाँ देखिए हमने देखा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड। तो पहला है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड को जब हम 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जब इसको 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के आपस में जुड़ करके साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। एनहाइड्राइड बनाते हैं साइक्लिक। देखिए कैसे, यहाँ ये है एक अमीनो एसिड RCHONS2 लिखा है मैंने इसको इस तरह से, और ये है COH ग्रुप, ठीक है। ये CH पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अल्फा पोजीशन पर ही है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन ये है ना, ये अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप, तो दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। तो एक अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, इसको रिवर्स उसमें लिख दिया है मैंने, है ना, रिवर्स पोजीशन पर COH ग्रुप को ऊपर लिखा है और ये CHNS2 को नीचे लिखा है, ठीक, इसे RCHNS2 और ये COH। तो दोनों को, इससे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये देखिए ये इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, देखिए ये ऐसे RCHNHCOCHRNHCO, ठीक है। ये है साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो अगर अल्फा अमीनो एसिड को 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है साइक्लिक एनहाइड्राइड। इसी तरह बीटा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड जो बीटा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप हो, बीटा पोजीशन, जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन ये है और बीटा पोजीशन ये है, तो ये है बीटा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, इसलिए इसको कहेंगे बीटा एमिनो एसिड। जब बीटा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। कैसे मिलता है कि ये बीटा एमिनो एसिड है, इसका इंटरनली ही इसमें से अमोनिया निकल जाती है गर्म करते ही। तो ये पास के जो एक पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन और एमीन ग्रुप दोनों से आपस में रिएक्ट करके और अमोनिया गैस बाहर निकाल देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये हमारा एक्राइलिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये है बीटा एमिनो एसिड से के साथ रिएक्शन और हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसी तरह यदि गामा, डेल्टा या इससे भी ज़्यादा कोई एमिनो एसिड है, डेल्टा, गामा आगे वाले एमिनो एसिड, उनकी रिएक्शन में क्या होता है, उनमें इंटरनल एनहाइड्राइड या लैक्टम का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है
इंटरनल एनहाइड्राइड या लैक्टम का फॉर्मेशन। उसमें कैसे होता है कि ये CH2NH2 का किसी भी अल्फा बीटा के बाद की पोजीशन ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन ये है, बीटा ये है, गामा डेल्टा इस तरह के आगे की जो अमीनो ग्रुप है, यदि इस तरह से अमीनो ग्रुप हो गामा पोजीशन के बाद वाले, तो उसमें क्या होता है रिएक्शन में कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एमिनो ग्रुप का H हीट करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें इंटरनल एनहाइड्राइड NHC डबल बॉन्ड O ये है एक एनहाइड्राइड, इंटरनल एनहाइड्राइड मिलता है और जिसे हम लैक्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है एमिनो एसिड का अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन सा एमिनो एसिड है उसकी हम पहचान करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। अगर एमिनो एसिड से क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, एक तो एमिनो एसिड वाला, दूसरा जो मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी टाइट्रेशन इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन सोरेनसन टाइट्रेशन के साथ, वो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। और इसकी एक रिएक्शन थी जो इसमें पड़ी थी जिसके अंदर हम अमीनो ग्रुप का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उस रिएक्शन वो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को आप देखना। तो ये थी एमिनो एसिड की रिएक्शन और एमिनो एसिड की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं, एमिनो एसिड क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एमिनो एसिड के बाद आता है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड मैंने बताया था ना, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड का बनना। तो दो एमिनो एसिड आपस में रिएक्शन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, CONH बॉन्ड। तो इस तरह से दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं तो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम एमिनो एसिड से स्टार्ट किया है, एमिनो एसिड पढ़ा है हमने, उसके बाद हम पॉलीपेप्टाइड पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड के बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे और प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बायोकेमिस्ट्री का है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है और इसे आप इन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। शुरू से मैंने इसकी वीडियो स्टार्टिंग से मैंने बनाए हैं और इसका एंड उसका जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।